कहीं ना कहीं एक लिंक है जो मिस कर रहा है कि मीडिया का जो सामाजिक सरोकार है और उसमें कुछ आध्यात्मिकता डालने की जरूरत है, और वो लिंक कहीं मिस कर रहा है। दूसरी चीज, मैं सामने बैठ के जब देख रहा था तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का लोगो दिखा मुझे, बड़ा बड़ा बना है, और ज्ञान, शांति, मैत्री, 3 शब्द उसमें दिखे। मुझे लगा मिस कहाँ कर रहा है, ये लोगों में लिख दिया है हमने, वहाँ कह रहे हैं मिल नहीं रहा है, जोड़ क्यों नहीं पा रहे। विश्वविद्यालयीय शिक्षा में ज्ञान, शांति, मैत्री हमने लिख रखा है लोगों में, वही छात्र पत्रकार बनता है। सॉरी टू से, फील्ड के भी कुछ भाई साथ में हैं, शिक्षक गण भी हैं। हमारे ज्ञान पर चाय की दुकान पर भी सवाल खड़ा होता है, अखबार में पता नहीं क्या छाप देते हैं। शांति, कितनी शांति हम बांट रहे हैं। अखबार खोलें तो अशांति से शुरुआत होती है। एन.के. सिंह साहब बड़े भाई हैं, बड़ा कुछ सीखा है मैंने उनसे। उनका मानना है हमारा चरित्र रिलक्टेंस से पैदा हुए हैं। हमने रिलक्टेंस किया, एक विक्षोभ है, उससे पैदा हुई ये विधा है। मानता हूँ ये विधा विक्षोभ से पैदा हुई, मानता हूँ रिलक्टेंस से पैदा हुई, लेकिन उन परिस्थितियों में जब हम पैदा हुए तो रिलक्टेंस हमारा मूल मंत्र होना था, क्योंकि राष्ट्रवाद चरम पर था और हमें एक विदेशी ताकत से लड़ना था। आज उस रिलक्टेंस से हमने क्या दिया। बड़ा अफसोस होता है कई बार, आप लोगों के पास भी बच्चे होंगे, मतलब जो शादीशुदा हैं और जो नई शादीशुदा हैं वो अपने छोटे भाई बहनों को देख ही रहे होंगे। घर में घुसिए तो 7-8 साल के बच्चों के वो सवाल जिनके जवाब देना एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए मुनासिब नहीं है या मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा, बैड स्ट्रीट और बैड बॉय ऑफ द स्ट्रीट हैज बीन रीच टू आवर बेडरूम, to our drawing room in form of television, and what they are teaching, what is their literacy, and sorry English मैं राव में आ गया। और उससे भी ज़्यादा बड़ी समस्या ये कि हम मीडिया के लोगों ने इस सामाजिक सरोकारों की तो जो अवहेलना की वो की। हम पेरेंट्स ने, एन.के. सिंह साहब ये भी कह रहे थे कि पेरेंटिंग में कहीं फॉल्ट है, तो उन पेरेंटिंग की जो फॉल्ट है उनकी वजहें क्या हैं, वो मुद्दे क्या हैं जो मीडिया को एड्रेस करने हैं। और वो ये था कि हम एक अखबार लेके आते हैं, हम एक टेलीविज़न प्रोग्राम लेके आते हैं, हम न्यू मीडिया के तमाम कंटेंट लेके आते हैं। माफ़ कीजिएगा, न्यू मीडिया के भाई साहब बैठे हैं अयाज साहब, कुछ दिन पहले जिस तरह टाइम्स ऑफ इंडिया और दीपिका पादुकोण की कंट्रोवर्सी हुई और जिस तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदा लेटर जारी करके उसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार बताया कि हम तो कंट्रोवर्सी करेंगे जी, आप इससे भी गंदे कपड़े पहनती हो, तो जिस तरह की तू मैमे पे न्यू मीडिया उतर गया है, माफ़ कीजिएगा, वो मीडिया का चरित्र तो कतई नहीं है। न्यू मीडिया कह के हम लोग, या सोशल मीडिया कह के हम लोग, मीडिया टर्म या वो जो इसेंस है या उसके पीछे की जो आध्यात्मिकता है उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। भड़ास निकालना मीडिया कर्म अगर हो सकता है तो न्यू मीडिया में बखूबी हो रहा है, और भड़ास निकालना हमारा काम नहीं है। मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट्स का बस जिक्र करूंगा, समय अभाव है और बहुत लंबा नहीं चलूंगा। किसी भी कंटेंट को लेकर बड़ा मजबूती से पूरे विश्व में ग्लोबल डायलॉग में ये टर्म्स रहे, रिडंडेंसी और एंट्रोपी। और उन रिडंडेंसी वाले कंटेंट वो होते हैं जिनका आकलन सामान्य आदमी कर लेता है, ये आया तो यही होगा। 80% हमारा टेलीविजन कंटेंट और 100% हमारा न्यूज़पेपर कंटेंट रिडंडेंसी से गवर्न हो रहा है।
अखबार खोलिए, आपको पता है खेल पन्ना है तो 10% ही खबर है, 90% तो किसी मित्र की मित्रता निभाई गई है, चाहे किन्हीं वजहों से। व्यापार उसके लिए जिम्मेदार हो, बाजार जिम्मेदार हो, विज्ञापनदाता जिम्मेदार हो, और या हमारी पीआर एजेंसी जिम्मेदार हो। दूसरा, जो एंट्रोपी का पोर्शन है, जहां बिल्कुल पता नहीं होता कि कंटेंट कैसे गवर्न होगा या क्या होगा, उस कंटेंट की सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपने जयंत भाई साहब हैं, इनको पता है कि पैग बनाते समय तय कर लिया जाता है कि आज का न्यूज क्या होगी। 11 बजे तय होता है कि 8 बजे शाम को बहस किस पर हम करेंगे, और उस बहस के लिए मिस्टर एक्स फला टाइप का ओपिनियन रखते हैं तो उनको बुला लो, मिस्टर वाई धामा टाइप का ओपिनियन रखते हैं तो उनको बुला लो, एक मिस्टर टमा को भी बुला लो जो बीच बीच में उनको कभी कभी हम बेइज्जत कर लिया करेंगे, और बस जूतम पैजार मीडिया कर पूरा। एक छोटा सा वो वक्तव्य है या एक शेर है, बड़ी पुरानी शेर है कि बाजीचाए अतलाफ है दुनिया मेरे आगे, होता है शबे रोज़ तमाशा मेरे आगे। इस टेलीविज़न या इस मीडिया को इससे बेहतर मैं और डिफाइन नहीं कर सकता। और ऐसी मीडिया में जब हम बात कर रहे हैं कि यद्यात्राति श्रेष्ठ देवोतरो जनः सह यत्प्रमाणम कुरुते लोकस्नु वर्धते, जो श्रेष्ठ जन करते हैं उनका आचरण दुनिया करती है, इसलिए उन्हें नेक आचरण करना चाहिए। जब हम इस बात की बात करते हैं या उम्मीद करते हैं तो हम कहीं गलती कर रहे हैं। एक तमाशा मदारी, सॉरी थोड़ा डेरोगेटरी हो रहा हूं, और दूसरे से हम उम्मीद कर रहे हैं कि कर्म योग के कर्म योद्धा की तरह विशिष्ट कार्य करेगा। बड़ा अंतर है। तो कहां चूक रहे हैं हम? उनमें 3-4 चीजें जो एजुकेशनल लेवल पे, इवन मैं नहीं, यूनेस्को की रिपोर्ट आई है मैम, उसमें इस बात का बाकायदा जिक्र किया गया कि मीडिया लिटरेसी, हम लोगों को मीडिया पढ़ना ही नहीं आता। कंटेंट क्या है, बिटवीन द लाइंस क्या है, ये हमें पढ़ना नहीं आता। भारतीय लोगों की मीडिया लिटरेसी दर 3% है, जो 3.5 नहीं पहुंचती है, मैं भूल रहा हूं एग्जैक्ट डेटा। तो 3.5% से भी कम मीडिया लिटरेट ऑडियंस से हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिसके 98% कुछ चैनल्स की, मतलब सबसे बड़े वाले, मतलब रेडियो के बात करें, लेकिन उसके बावजूद इधर पिछले 3 सालों में जितनी दर हमारी बढ़ी है, जो कभी हम 72 अखबार 1000 लोगों पे होते थे अभी 6 साल पहले तक, आज वो बढ़ के 450 हो गए हैं। जो अभी हमारे न्यूज़ चैनल्स घरों में गिन चुन के आते थे, वो आज इतनी संख्या में हैं कि आप 13 मिनट की एवरेज व्यूअरशिप है, 13 मिनट इज एवरेज व्यूअरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल। और टीआरपी की दरें जो तय हो रही हैं, और जिस तरह से तय हो रही हैं, आप सबको पता है कि टीआरपी पे क्वेश्चन मार्क मतलब मीडिया संस्थानों ने ही उठाने शुरू कर दिए हैं। तो ये सच्चाई है। एक इल्यूजिव डेटा, एक इल्यूजन का कंटेंट, और उसमें मीडिया के सामाजिक सरोकारों की अवहेलना नहीं होगी तो क्या होगी? पिछले जिस सोशल मीडिया की हम बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि इससे हम देश बदल देंगे, तो यू नो, हम भारत में दूसरे नंबर के इंटरनेट यूज़र तो हैं, और पिछले 2 सालों में 10% की ग्रोथ के बाद हम अभी 30% पे पहुंचे हैं इंटरनेट यूजेस कैपेसिटी में, और 10.67% इंडिविजुअल्स आर यूजिंग फेसबुक। रेस्ट ऑफ द सोशल मीडिया आर बिलो दैन दैट, एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, आई मीन दे आर ओवरलैपिंग डेटाज। लाइक एक बंदा जो सोशल फेसबुक यूज कर रहा है, वही ट्विटर भी यूज कर रहा है, वही इंस्टाग्राम भी यूज कर रहा है, कोई नया ऑडियंस नहीं आ गई। तो कहीं ना कहीं हम मीडिया को लेके मुगालते में हैं। सोशल मीडिया जिससे हम कह रहे हैं देश बदल जाएगा, 10% इंसान, 10% लोग यूज करता है,
और वो 10% है कौन? हमारे आप जैसे लोग जो सेमिनार्स में भाषण दे रहे हैं या भाषण सुन रहे हैं। उन्हें अपने उस बच्चे को मीडिया देखना, कार्टून चैनल कैसे देखना है, ये बताने की फुर्सत नहीं है। और वो सामाजिक सरोकार के मुद्दों में पहला काम जो जरूरी है मीडिया लिटरेसी का, मैं बड़ी मजबूती से उसकी वकालत करता हूं। हाउ टू वॉच टेलीविजन, हाउ टू वॉच फिल्म, हाउ टू सी न्यूज़पेपर, हाउ टू अंडरस्टैंड एडवर्टीजमेंट, एडवर्टोरियल एंड कंटेंट। और जिस दिन हम ये समझा लेंगे अपने बच्चों को, वही बच्चा जब बड़ा होगा तो आप जैसे ही लिखेंगे कि कंगना रनौत का अफेयर किसी XYZ के साथ है, उसने कहा अच्छा झूठ है, मुझे मालूम है ये PR एक्टिविटी है, उसकी कोई फिल्म आ रही होगी जिसे तू प्रमोट कर रहा है। बताना पड़ेगा, वो हम नहीं बता पाए हैं। तो हमने मीडिया तो फैलाया, मीडिया लिटरेसी नहीं फैलाई, पहला मुद्दा। दूसरा, सामाजिक संरचना, जिसका जिक्र एनके सिंह साहब ने भी किया। मजबूती से मैं मानता हूं कि सामाजिक संरचना में बदलाव हुआ है। XYZ रीजन्स हैं, हम न्यूक्लियर हो गए, हम रोजगार के चक्कर में शहरों की ओर भागे, हम वैसे रोजगार के चक्कर में शहरों की ओर भागे जहां पेरेंट्स को नहीं रख सकते हैं, 1.5 कमरे की घोंसले में रहते हैं, उसमें दादा दादी और नाना नानी की गुंजाइश नहीं बनती है, तो वो गांव पे मस्त हैं। बस वजह चाहे जो हों, लेकिन हमने सामाजिक संरचना में एक विक्षोभ देखा है। अब दादा दादी की कहानियां, नानी की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियों को अपने मातृभाषा में कन्वर्ट करके धीरे से नैतिकता सिखा जाती थी, वो नहीं रही। चलो एक चीज आपने बच्चे का छीन लिया, भरपाई कौन करेगा? डोरेमोन, सिंचैन, यही दोनों भाई लोग कर रहे हैं आज की डेट में भरपाई। बड़ी कोशिश से विक्रमादित्य और पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित कुछ धारावाहिक बने। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने भी कुछ फिल्में बनाई जिनको ये निकलोडियन और पोगो नहीं चलाते। फिर बाजार, तो बाजार का दबाव तो रहेगा, लेकिन मैं एक बड़ी मजेदार बात करता हूं जिसको मैंने बड़ा एनालाइज करके समझा है, कई बार स्टडी करके समझा है। अच्छा ये बताइए कि ये जो पर्टिकुलर साबुन है जिससे नहाने से गर्लफ्रेंड मिलती है, इस साबुन वाले को मीडिया की जरूरत है या मीडिया को साबुन वाले की? नहीं लेते हम एडवर्टीजमेंट, चैनल खोल लेगा क्या? ब्रॉडकास्टर रजिस्टर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे अपने भाई साहब एनके सिंह साहब, उनसे मैंने एक बार ये सवाल पूछा था और वो हम मुस्कुरा के टाल गए थे कि जिस दिन मीडिया ये खुद तय कर लेगा कि हम विज्ञापनों की एक सीमा रेखा बनाएंगे, तो बन जाएगी। सरकार को बनाने नहीं दे रहे आप, कहते हो जी हम तो सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ कंट्रोल की बात करेंगे क्योंकि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आप हमारे ये फंडामेंटल राइट को मार नहीं सकते। नहीं मारेंगे भाई, लेकिन किसका फंडामेंटल राइट? मेरा बेटा 6 साल का है, इन पिछले दिसंबर में शादियों में आइसक्रीम खाने की जिद करता था, मैंने तो नहीं खिलाई कभी, क्योंकि मुझे मालूम है वो 6 साल का है, उसको ये अकल नहीं कि सर्द में आइसक्रीम खाएगा तो गला खराब करेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। So either you should literate your society up to that level so that they can understand the text and they can decode it, or you have to think about that those provisions by which you can regulate the content. And I'm not saying that content should be regulated from the government. Content should be regulated by themselves, by their own institutions. बना तो रखा है NBA, कोई खबर खराब लगे तो मेल करो। आज ये कलर्स को मैंने एक मेल भेजा था और उसने उसका जवाब दे दिया, हुजूर इसीलिए तो इस बार हमने उसको रात में 10:30 के बाद कर दिया है। अब आपके बच्चे 10:30 बजे जगते हैं तो हमारा दोष नहीं है, बच्चों को सुला दीजिए। अगर इस तरह से समाज चलना है, सर्विलेंस सोसाइटी की बात मैं सारे बस रेफरेंसेस दे रहा हूँ, आप सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, सबको याद होगा कि सर्विलेंस सोसाइटी की बात अगर जॉर्ज ऑरवेल ने की थी तो इन्हीं स्थितियों में की होगी। खैर,
समय थोड़ा कम है इसलिए मैं तेज चलता हूं और आगे बढ़ता हूं। एक और चीज मिसिंग है जो मीडिया ने कभी प्रमोट नहीं किया, और वो था पिलर्स ऑफ एजुकेशन, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। नहीं किया। बड़े मजा आता है पढ़ने में, लर्न टू नो, लर्न टू डू, लर्न टू लिव एंड लर्न टू सर्व। कहीं एक्ट में नहीं आया। एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स, हम एजुकेटर्स और प्राइमरी एजुकेटर पेरेंट्स एज वेल एज अ ह्यूज एजुकेटर मीडिया, आई मीन मैं फ्रैंकली एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने अपने बेटे को वो उतना कुछ नहीं सिखाया है खुद जितना टेलीविज़न ने सिखाया है। मैं उसको समझाता रहा कि कोई आए तो पैर छू के मिलते हैं, और उनको डोरेमोन साहब ने कमर से झुकना जापानीज स्टाइल दिखा दिया था, तो वो जापानीज स्टाइल में ही नमस्ते करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मेरी नकल करते हैं, और मेरे घर में मुझसे बड़ा कोई, वही न्यूक्लियर फैमिली का मामला है, मेरे घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है तो मैं किसी का पैर नहीं छूता, तो वो साथ कैसे छूएंगे? समस्या तो वहाँ है। तो आध्यात्मिक सोच जो है वो ट्रांसफर करने के इंस्टीट्यूशंस पर काम करने की जरूरत है। ज्ञान योग, कर्म योग, वेदांता के सहज योग की वो जो कहानियाँ, विवेकानंद के बारे में जुड़े छोटे छोटे किस्से, वसुधैव कुटुंबकम से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियों में हाथी और महावत के डायलॉग के बीच में समझा दिया जाना कि बेटा दुनिया में तुम्हारा भी उतना ही अस्तित्व है जितना सहजीवन की वो कहानियाँ। महात्मा गांधी के सर्वोदय के सिद्धांत को समझाते हुए पारिवारिक प्रयास, मैं बस हिंट कर रहा हूँ। जो लोग ज्वाइंट फैमिली से होंगे या जिन्होंने ज्वाइंट फैमिली को थोड़ा भी समझा होगा वो समझ पाएंगे। 4 भाइयों में अगर एक भाई के पास कोई नौकरी नहीं है तो भी उसका भी बेटा उसी स्कूल में पढ़ पाता था। मैं बहुत बड़े यूनिट की बात नहीं कर रहा, मैं गांव को नहीं कह रहा हूं, मैं उसको घटा के बिल्कुल आपके व्यक्तिगत जीवन के इर्द गिर्द की बात कर रहा हूं। और अगर हम नहीं कर रहे हैं ये सब, तो एक पॉजिटिव न्यूज या जो कहते हैं ना कि अनबायस्ड, अनअफेक्टेड न्यूज की बात, जिसे कुछ विद्वानों ने फट न्यूज भी कहा था, हम वैसी न्यूज नहीं दे रहे क्या? ये सारी खबरें आते 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 अरविंद केजरीवाल पे स्याही फेंक दी गई, फेंक दी होगी। बीजेपी के एक नेता ने ये बयान दिया, देते रहते हैं। कांग्रेसी ये सोचते हैं, सोचने दो। ये तरीके की मानसिकता नहीं विकसित हम कर रहे हैं क्या लोगों के दिमाग में? और अगर हम एक सोसाइटी को फेटिक कंडीशन में ले जा रहे हैं तो मैं सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, मैं ये नहीं कहता मीडिया से रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा ली जानी चाहिए ना, तो प्राइम फेसिया तो छोड़िए, मैं तो कहता हूं कि कहीं भी तय की जाए, इनसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कोई हो नहीं सकता। दे आर मूड मैनेजर्स, दे आर टाइम मैनेजर्स, they are, I mean, emotional management they are teaching to you, they are financial management they are teaching to you। अब आप, बड़ी मज़ेदार एक छोटी सी घटना है जो आपको मैं बताऊं। बचपन में पिताजी छोटे मोटे धंधे व्यापार के आदमी थे, तो मैंने देखा था कि अगर कभी किसी मित्र से कभी उधार लेना पड़ा होगा और वो मित्र उधार देने या उधार लेने आए होंगे तो हम लोगों को कहा गया होगा तुम लोग अंदर जाओ। तो एक पिता बचाता था फाइनेंशियल बिहेवियर के ऊंच नीच को बच्चों से। समाज में एक मूल्य ट्रांसफर होते थे, एक मूल्य था, फाइनेंशियल बिहेवियर था। प्लास्टिक मनी के यूज़ ने हमें इतना, मतलब उसके बारे में एक ऐसा इमोशन, एक ऐसी कम्युनिकेशन, एक ऐसा कहते हैं कि लस्ट, मतलब मैं थोड़ा डेरोगेटरी टर्म यूज़ कर रहा हूँ लेकिन सच्चाई यही है कि एक लस्ट क्रिएट कर दिया है कि गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाते हैं और खाने का बिल क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं। मतलब ये कह रहे हो कि हम तो फुकरे हैं जी, पूरी ज़िंदगी कर्जे पे ही चलाएंगे, आओ भी साथ। और फिर भी हमें लगता है कि वही एडवांस है जो प्लास्टिक मनी से खर्च कर रहा है। तो फाइनेंशियल बिहेवियर कैसे बदला? मीडिया के कम्युनिकेशन ने बदला है। हमारे किसी स्कूल में हमने, टीचर्स ने तो नहीं पढ़ाया कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग करोगे तो स्मार्ट हो जाओगे। मीडिया ने बताया है। मीडिया अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता।
और अब इसके जो कहते हैं कि पैरेलल कम्युनिकेशन, जो इसे काउंटर कम्युनिकेशन आप करिए, ये भी अच्छा मजाक है। 24 घंटे 950 चैनल और सबका सिर्फ एक लक्ष्य, बाजार नामक मदारी के डमरू पे नाचना। और कहते हैं आप पिता हो, आप अपने बेटे को अकेले अपनी इन्हीं वैल्यूज के साथ उसको सिखा दो कि बड़ा सही है जी समाज और ये सब गलत है, और मेरा कहा वो मान जाएगा जैसे, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, एक्सपोजर्स और भी हैं। पीयर ग्रुप है, जहाँ वो जाता है तो स्मार्टफोन हाथ में लिए उसका एक दोस्त उसको बता रहा होता है कि तुम किसी जगह पे नहीं ठहरते हो, 6th में पढ़ते हो और तुम्हारे पास स्मार्टफोन नहीं है। वो समाज है जहाँ वो घूमता है। तो वो जो बैड बॉयज़ की गली थी वो तो अब घर तक आ गई। हम अपनी सारी कम्युनिकेशन पर एक ऐसा कम्युनिकेशन भारी हो गया जो बिल्कुल असर नहीं डाल रहा, हम अपना असर नहीं छोड़ पा रहे। तो फिर भी दूसरा जो मुद्दे हैं वो सामाजिक संरचना को पुनर्जीवित करने के मुद्दे हैं। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण, मैं थोड़ा और शार्ट करूंगा, सहजीवन, एक साथ जो कम्युनिटी लिविंग। मज़ेदार बात है कि हमने सोसाइटीज़ शहरों में बनाई कम्युनिटी लिविंग के लिए, और उससे भी मज़ेदार बात है कि नेबर को नहीं जानते उन शहरी लोग। गांव में गांव था पूरा, सोसाइटी नहीं थी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई RWA नहीं था, लेकिन सभी एक दूसरे को जानते थे। तो जो साथ जीने की कला थी, जिसे हमने पहले भी कहा था कि वेदांता और सहज योग में इन दोनों की बात करते हैं कि खुद के साथ जीना और औरों के साथ जीना, वो कला सिखाने की मीडिया ने उसको तोड़ा, उसको बाकायदा तोड़ा। कजिन जैसा शब्द पॉपुलर कैसे होता है मुझे नहीं पता, मैंने अपने कजिन्स को कभी कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर कहा हो, ऐसा सिखाया नहीं गया था। बाद में अंग्रेजी ना होने के चक्कर में सीधे भाई बताने में थोड़ा लगता है कि हम पिछड़े हैं, तो कजिन ब्रदर बताने लगे। हमने हर उन चीजों पर वैल्यू डाली, मतलब कहते हैं कि आइसिंग द केक फॉर फॉल्स इल्यूजन्स किया। इस मीडिया ने ही तो किया। और मैं मीडिया जब कहता हूं तो सिर्फ न्यूज नहीं कह रहा हूं, वो न्यूज, व्यूज, सिनेमा, उसमें वो सारे कम्युनिकेशन के तंत्र शामिल हैं। अभी आप लोगों को जान के और भी आश्चर्य होगा कि इस सामाजिक सहजीवन को प्रभावित करने की जो सबसे बुरी कड़ी है और जिसका सबसे ज्यादा शोषण या दोहन पोर्नोग्राफिक साइट्स ने किया, वो ये था कि ऑनलाइन कैरोलिन नाम की एक प्राणी पैदा की गई, जिनसे जब आप चैट करते हैं तो उनके अंदर डेटा एक्युमुलेट करने की क्षमता है। वो एक ऐसी मशीन है जो सारी डेटा एक्युमुलेट करके आपसे इमोशनल डायलॉग कर सकती है। और तर्क यह दिया गया कि जब कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव व्यक्तिगत रूप से किसी को एड्रेस करेगा तो कितने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव लाने पड़ेंगे, तो एक सॉफ्टवेयर बना लो जी, ऑनलाइन कैरोलिन उनको नाम दिया गया और राइट साहब ने उसको बना दिया। प्रयोग के तौर पर कहा गया बुजुर्गों के लिए बड़ी अच्छी है, विकलांगों के लिए बड़ी अच्छी है, वैसे सारे लोगों के लिए जो यूनिसम जिंदगी जी रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी है। ऑनलाइन कैरोलिन से ये बात करेंगे जी, और उसमें वेबकैम सेट किया गया। कभी कैरोलिन बताती थी मैं टीवी देख रही हूँ, फला प्रोग्राम आप भी देखिए, तो उसके साथ प्रोग्राम दिखा देती हैं। कभी वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की तरह कहती हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल आपकी लिमिट से पार हो गया है जी, जरा ध्यान रखा करें नहीं तो आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। उस सॉफ्टवेयर का मिसयूज किया पोर्नोग्राफिक साइट्स ने, और इसलिए 900 साइट्स बैन होने के बावजूद इंडिया में आज की डेट में 1400 ऐसी साइट्स हैं जो चिन्हित तो हैं, सरकार बैन नहीं कर पा रही पूरे प्रयासों के बावजूद। और हम कहते हैं कि तकनीकी रूप से विकसित हो गए। बहुत बड़ा कुठाराघात है। और फिर क्या होता है, ये ऑनलाइन कैरोलिन, ये एंजेला, ये स्टार वार्स, और मैं थोड़ा जल्दी ये व्हाट्सएप भी उसमें शामिल कर लीजिए। वो ये फैटिक कम्युनिकेशन ये है व्हाट्सएप वाला, जिसका कोई मतलब नहीं है, बस हो रहा है। एक जोक इधर से आया, हम हंसना भी नहीं आता है, दूसरे को लुढ़का देते हैं, लगता है उसको हंसी आएगी, वो भी नहीं हंसता, और बस ये फैटिक, मतलब कुछ नहीं मतलब है, इस कम्युनिकेशन का कोई सेंस नहीं है, चल रहा है। उसी तरीके पर हम सोच रहे हैं कि मीडिया में हम ग्रो कर गए,
और जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? कुछ नहीं, जीरो। आध्यात्मिकता तो जो ये टॉपिक है, इसका मसला ही यही था कि थोड़ा गंभीर होकर सोच लो भाई, इंसान को इंसान की तरह समझ लो, आध्यात्मिकता आ जाती है। जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम मशीन नहीं हैं कि सिर्फ अखबार में खबरें छापते जाएं और ये भूल जाएं कि जब हम एक खबर लिख रहे हैं कि एक बाप ने बेटी का रेप किया तो समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्यों लिखें? और लिखते भी कैसे हैं ये भी आप कभी गौर से देखेंगे तो पता चलेगा। टेलीविजन वाले तो माशाअल्लाह और आगे बढ़ गए हैं, और उन लोगों ने बाकायदा रिक्रिएशन एंड रिकंस्ट्रक्शन नाम की जो चीजें पैदा कर ली, उनका आउटपुट आपके सामने है। तो समाज को हम क्या दे रहे हैं? और लास्ट पॉइंट जो मैं रेज करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, वो ये कि वसुधैव कुटुंबकम या सर्वोदया या लिटरेसी ऑफ वेदांता ने जो भी बातें की, या भारतीय दर्शन के किसी भी पहलू को उठा लीजिए, जो भी भारतीय विचार था, भारतीय व्यवहार था मतलब परिवार के प्रति आपका समर्पण, गांव के प्रति आपका समर्पण। मुझे याद आता है कि गांव में 3 परिवार दूर वाला, जो बहुत दूर दूर से कोई चचा ताऊ भतीजा लगता है, उसकी भी डेथ हो जाती है तो हमारे घर चूल्हा बंद हो जाता था। तो वो जो फीलिंग ऑफ एसोसिएशन था उसे हम मार रहे हैं, हम अपने कस्टम्स को मार रहे हैं। उनको जिंदा रखिए, मीडिया लिटरेसी दीजिए बच्चे को, उसको आधुनिक बनाइए, लेकिन कहते हैं ना कि विकास और की तरफ, ग्रोथ की तरफ नहीं। पिछला पैर उखड़ जाए और अगला हम सोच रहे हैं कि बड़ी मजबूत जगह पे पड़ेगा, तो वैसे विकास नहीं हो सकता। और पत्रकार मित्रों से या आप सारे होने वाले पत्रकारों से सिर्फ एक गुजारिश, या एक जिसे आप कह लें कि मेरे इस पूरे वक्तव्य में जो सजेशन नाम की चीज़ होती है, वो ये कि समर्पण, भक्ति योग भारत में बहुत पहले से था, जिसमें सब कुछ समर्पित कर देने का रिवाज था। प्रोफेशनल हो जाओ, हाईली प्रोफेशनल हो जाओ, लेकिन समर्पण प्रोफेशन के लिए हो, किसी मालिक, किसी पत्र या किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो। और अगर प्रोफेशन के लिए हम समर्पित हो गए, आध्यात्मिकता खुद ब खुद आ जाएगी।